इसको तो फूड ऑफ गॉड्स कहा जाता है, यानी भगवानों का खाना, इतना शानदार चीज़ ये है। और ये और कुछ नहीं है बल्कि हमारे किचन में यूज़ होने वाला हींग, या कई जगह पर इसको हिंगू भी बोला जाता है। और इसकी जो एक पंजेंट सी स्मेल होती है ना, बड़ी तीखी गंध इससे आती है। इसमें सल्फर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जिसकी वजह से गंध इसमें आती है, और एक थोड़ा-सा बिटर सा टेस्ट इसमें होता है। इसी की वजह से बहुत सारे लोग इसको यूज़ नहीं करते, या उनको इसकी गंध अच्छी, स्मेल अच्छी नहीं लगती। लेकिन यकीन मानो, हमारे शरीर के लिए वो चीज़ बहुत अच्छी है, और अगर आज आपको ये बात समझ में आ गई, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, और आज से ही आप हींग का सेवन करना शुरू कर दोगे, इस बात का दावा करता हूँ। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस फूड ऑफ गॉड्स के चमत्कारी हींग के क्या-क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि अष्टांग हृदय में, चरक संहिता में और भाव प्रकाश निघंटु, इन सभी जो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ हुए, इन सब में हींग के बारे में बहुत ज्यादा बात की गई है। और न सिर्फ इनमें बल्कि यूनानी मेडिसिन में, अफगानिस्तान की मेडिसिन में, और आज तो जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न मेडिसिन है, वो भी लोग इसको अपना रहे हैं। 1918 में एक पैंडेमिक आया था जिसको स्पेनिश इन्फ्लुएंजा बोला गया। उस पैंडेमिक में, जैसे अब कोविड आया था ना, वैसे ही उस पैंडेमिक ने भी बहुत क्षति पहुंचाई थी। लेकिन उसमें एक चीज देखी गई कि जो लोग हींग का सेवन करते थे, हींग लेने के बाद उस पैंडेमिक के असर बहुत ज्यादा कम हुए। और मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन ने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस शुरू की, जिनमें यह देखा गया कि इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी सेहत के लिए वरदान हो सकती है। तो अभी जो रिसेंटली एक वायरस डेवलप हुआ जिसको स्वाइन फ्लू या N1H1 बोलते हैं, उसमें भी जो लोग हींग का सेवन करते हैं उन पर यह वायरस बहुत कम अटैक करता है, या फिर वो बहुत जल्दी इम्यूनिटी डेवलप करके या इसकी एंटीऑक्सीडेंट पावर के कारण इससे जल्दी रिकवर कर जाते हैं। और क्या आप जानते हैं, मॉडर्न साइंस तो अब इसकी चीजें निकाल कर लेकर के आ रही है, लेकिन हमारे ग्रंथों में, जो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ थे, उनमें इसको सहस्त्र वेदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक ऐसी मेडिसिन जिसके हजारों थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। हजार तो नहीं, लेकिन हाँ, इसके 20 से ज्यादा पावरफुल इफेक्ट्स आपको क्या मिल सकते हैं, आपकी सेहत को क्या मिल सकते हैं, वो जानते हैं। जिसमें सबसे पहला इफेक्ट है कि ये हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए वरदान है, हमारे गट के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत शानदार औषधि है हींग। भाव प्रकाश एक ऐसा पावरफुल एंशिएंट कंपाइलेशन है जिसमें बहुत सी चीजों के आयुर्वेदिक तौर पर क्या बेनिफिट्स हैं बताया गया, जिसमें एक है हींग। उसमें हींग को दीपनीय बोला गया, यानी कि ये हमारी जठर अग्नि को प्रज्वलित करता है, जठराग्नि को। और यही डाइजेस्टिव फायर बेटर होने से कभी भी अपच नहीं होगा अगर आप हींग का रेगुलरली सेवन करते हैं तो। ये जो हींग है, ये हमारे स्लाइवरी एमिलीज की क्वालिटी को, जो हमारे मुंह में स्लाइवा होता है ना, मुंह की लार, आधे से ज्यादा खाने को पचाने का काम ये करती है। और ये हींग हमारे स्लाइवरी एमिलीज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इंक्रीज करता है, उसके सिक्रीशन को बढ़ाता है। इसमें जो मौजूद डाइटरी फाइबर्स होते हैं, वो डाइटरी फाइबर्स हमारे डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। बाइल जूस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। बाइल एसिड जो होता है, जो हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, स्पेशली फैट्स को, हैवी चीजों को। और जो हींग है, ये हमारे पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी को भी बहुत अच्छे से बढ़ा देता है। किसी भी तरह का दर्द हो, पेट का दर्द हो, एब्डोमिनल पेन हो, उन सब में ये बहुत कारगर सिद्ध होता है। इनफैक्ट हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे, दादियां नानियां होती थी, वो तो जो छोटे बच्चे होते थे ना, छोटे बच्चे का पेट अक्सर गड़बड़ रहता है। वो छोटे बच्चे के पेट पर हींग का पानी 2 चम्मच बॉयल किया, उसमें हल्का सा, एक चुटकी, बिल्कुल हल्का सा पिंच ऑफ हींग उसमें डाला, और उसका एक पानी के अंदर घोल के पेस्ट बना के वो पेट के ऊपर लगा दिया करते थे, जिससे कि पेट एकदम से बढ़िया हो जाता था। और इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हमारे गट में फ्लोरा के ग्रोथ को भी रेगुलेट करते हैं, जिससे कि हमारी इंटेस्टीन और पेट बढ़िया तरीके से हमेशा हेल्दी रहता है। तो आज से, अभी से इसको आप अपने खाने में जरूर इंक्लूड करेंगे। और अगर आपके यहाँ हींग का प्रयोग होता है, उपयोग होता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, पढ़ के अच्छा लगेगा। अगर आपको डाइजेस्टिव बहुत ज्यादा इश्यूज हों, तो आप आधा ग्लास पानी को गुनगुना करेंगे, गुनगुना सा, थोड़ा ज्यादा गर्म, उसमें बिल्कुल हल्का सा, पिंच, एक चुटकी से भी कम जो है हींग आप उसमें डालकर घोल लेंगे, उसको पी जाएंगे। और कुछ ही देर के अंदर आप देखेंगे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अमेजिंगली रिलैक्स कर दिया इस हींग ने। हींग हमारे लिवर के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत एक वरदान जैसा आप यूं मानो तो। जो हींग है, इसमें पॉली हर्बल सस्पेंशन होते हैं, जो ब्लड एंजाइम्स को लोअर करके पावरफुल हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज हमारे शरीर को देते हैं, जिससे बाइल जूस जो हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है, उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, लिवर फंक्शंस हमारे इंप्रूव हो जाते हैं, और लिवर हमेशा टॉक्सिन से बचा रहता है। जिन लोगों को फैटी लिवर की समस्या हो, उनको भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है हींग। और अगर आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तो वो एक इसका चूर्ण भी आता है, जिसको हींग वाष्टक चूर्ण कहते हैं। वैसे आपको हर एक पंसारी के पास वो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो उसका लिंक मैं, अमेजॉन जो भी अच्छा हींग वाष्टक चूर्ण है, उसका लिंक मैं दे देता हूं। अगर आप चाहें
तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई ये प्रमोशन नहीं है, आप चाहें तो उसको अपने खाने में यूज़ कीजिए, वो सबसे बढ़िया चीज़ है। अब तीसरा, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है, हमारी हार्ट हेल्थ को मैनेज करके रख सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकता है। हींग में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई तो करता ही है, साथ में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको भी इंप्रूव करता है। और बीपी की समस्या, जो हाई बीपी होता है जिसके कारण बहुत लोगों को हार्ट के चैलेंजेस आते हैं, उसको उसको रिलैक्स करता है और बीपी को लोअर डाउन कर सकता है। और हींग में मौजूद एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज हमारी आर्टरीज में ब्लड क्लॉटिंग को रोकती हैं, जिस कारण हमारा ब्लड का प्रेशर भी लो होता है और आर्टरीज की मसल बहुत ज्यादा हद तक रिलैक्स हो जाती हैं। और सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कंपाउंड्स हैं इसमें, जैसे इसमें पोटेशियम है, जो पोटेशियम है वो भी हमारे बीपी को रेगुलेट करता है, बीपी को हायर साइड पर नहीं जाने देता। और साथ ही जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनको भी नैरो होने से, सिकुड़ने से प्रिवेंट करता है, जिस वजह से बहुत से लोगों में हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किसी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के होने के चांसेस को ये बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट, हींग हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, कोई भी इश्यूज हो उसमें रिलीफ देने के लिए भी बहुत कारगर होता है। अब जो हींग है इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, लेकिन सिर्फ गर्म तासीर के कारण नहीं, बल्कि इसमें बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। वो एसेंशियल ऑयल्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं। और ये एसेंशियल ऑयल्स हमारे शरीर में जो पुराना जमा हुआ कफ है, नज़ला है, या जिसको भी इस तरह का कोई रेस्पिरेटरी इशू है, उसको बाहर निकालता है। और किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी कंडीशन हो, चाहे वो एस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, निमोनिया हो, वूपिंग कफ, बहुत ज़्यादा लंबे समय से खांसी किसी को बनी हुई हो, कोल्ड हो बहुत ज़्यादा, सांस लेने में तकलीफ हो, या किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी कंडीशन हो, उसमें भी रिलीफ दे सकता है और उनसे प्रिवेंट भी करता है। और आप देखोगे चेंज ऑफ सीजन में बहुत सारे लोगों को ये कफ एंड कोल्ड और एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं। इनफैक्ट बच्चों को बहुत जल्दी ये चेंज ऑफ सीजन के कारण कफ एंड कोल्ड पकड़ लेता है। उस केस में हमारे एंसेस्टर्स क्या करते थे, वो जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा गर्म पानी लिया, 1 या 2 चम्मच, उसमें 1 चुटकी हींग डाली, उसको मिक्स किया और फिर उसको अच्छे से हल्का हल्का करके चेस्ट के ऊपर लगा दिया, तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इसमें रिलीफ मिलता है। कई लोग तो इसको पानी में डाल करके इसका भाप भी लेते हैं, इसकी स्टीम लेते हैं, जिससे पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक खुल जाता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, पुराने टाइम में हमारे एंसेस्टर्स, पता है क्या, हमारे पूर्वज जो थे वो क्या किया करते थे, वो किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी इशू होता था ना, नज़ला है, जुकाम है, पुरानी जमी हुई खांसी है, तो वो क्या करते थे, एक कोयला लेते थे जलता हुआ, किसी भी जालीदार चीज़ के ऊपर वो कोयला रखा, वो कोयला जलने लगता था, उसके ऊपर 1 चुटकी हींग डाल देते थे और उसका जो धुआं, जिसको वो लोग धूनी या धूना बोलते थे, वो लोग लेते थे। मतलब वो कमरे में रख दिया कहीं पर भी डाल करके, और वो पूरे कमरे में फैल जाता था, जिससे वो हमारी सांसों के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता था हींग, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत पावरफुल था, वरदान की तरह था। और आपको एक चीज़ बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, इसको लोग इसलिए भी उपयोग करते थे कि जो घरों में सीलन हो जाती थी जैसे बारिश के टाइम पर, तो वो कोयले के ऊपर हींग डाल करके, उसके ऊपर एक गुग्गल नाम की चीज होती है, वो थोड़ा सा हल्का सा गुग्गल डाला, थोड़ी सी 1 पिंच हींग डाली कोयले पर, और उसका धुआं जो है पूरे घर में कर देते थे। सीलन की स्मेल जाती थी, और साथ ही जो है वो जो इंसेक्ट्स, जो वो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे आ जाते हैं बारिश के सीजन में, वो भी घर के अंदर एंटर नहीं होते थे इसकी तीखी स्मेल के कारण। तो इतनी पावरफुल चीज थी, इसीलिए इसको बहुत सारे आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स में सहस्त्रवेदी कहा गया। तो आगे बढ़ते हैं एक और हींग के पावरफुल बेनिफिट्स पर, कि ये हमारे हेडेक को और माइग्रेन को स्पेशली प्रिवेंट कर सकता है। इसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारे हेड में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन के कारण सिर दर्द हो रहा होता है उसमें काफी आराम मिलता है। और साथ ही इसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण बहुत से लोगों को जो आजकल स्ट्रेस के कारण सिर दर्द हो रहा है, वैसे तो सिर दर्द पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, नहीं देखा तो जरूर देख लेना, लेकिन अगर स्ट्रेस के कारण किसी को पेनफुल दर्द हो रहा है तो उसमें बहुत अच्छा आराम देता है। कुछ नहीं करना होता, सिर्फ 1 गिलास पानी गुनगुना किया, उस गुनगुने पानी में अ पिंच ऑफ हींग आपने ऐड किया और उसको ऐड करके आपने दिन में 1 या 2 बार ले लिया, तो आप देखेंगे आपके हेडेक में उसमें नेचुरल तौर से आपको काफी हद तक आराम मिल जाएगा। अच्छा, क्या आप जानते हैं जो हींग है ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत पावरफुल तरीके से काम करती है, एंटी एजिंग का इफेक्ट ये हमको देती है। जो हींग है इसमें कई नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइबर है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयन है, ये सब बहुत अच्छी मात्रा में हींग में पाए जाते हैं। बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हींग के अंदर होते हैं, जो स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और एंटी रिंकल इफेक्ट हमारी स्किन को देते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको आप अपनी स्किन के लिए, फेस वॉश के लिए या फेस पैक के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 2 चुटकी हींग लेना है, उसको मुल्तानी मिट्टी में आपको ऐड कर लेना है, उसमें आपको रोज वाटर डालना है, एक हल्का सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है
और उसको अपनी स्किन पर आप लगा सकते हैं। जिन लोगों की स्किन एक्ने प्रॉन स्किन होती है, पिंपल बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर तो ये आप देखेंगे बहुत पावरफुली चमत्कारी रूप से काम करेगा और अदरवाइज़ भी आपकी स्किन को ब्यूटीफाई करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा और एंटी रिंकल इफेक्ट आपकी त्वचा को देगा। अच्छा, हींग जो है ये पावरफुल नर्व स्टिमुलेंट है। हमारे नर्व्स में लगातार लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है, जो कि हमारे नर्व सेल्स को डैमेज करता है। तो अगर आप हींग का सेवन रेगुलरली करते हैं, तो ये हींग एक पावरफुल नर्व स्टिमुलेंट बन जाता है और हमारे नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है डैमेज से। और न सिर्फ प्रोटेक्ट करता है, बल्कि नर्व्स की हीलिंग भी करता है और साथ ही हमारे ब्रेन के लिए भी एक बहुत पावरफुल सूदिंग इम्पैक्ट देता है। और यकीन मानो, इसकी यही प्रॉपर्टीज इसको एक बहुत पावरफुल एंटी डिप्रेसेंट औषधि भी बना देती हैं। अगर आप हींग का सेवन रेगुलरली करते हैं, तो ये आपके मूड को एलिवेट करता है, आपके स्ट्रेस के जो लेवल्स होते हैं उनको एलिविएट करता है, उनको कम करता है। और इसकी जो माइंड रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज है ना, वो नींद लाने में भी बहुत अच्छा काम करती हैं। और उसके साथ ही जो डिमेंशिया आज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप देखोगे लेटर एज में भूलने की बीमारी हो जाती है, जो कि एक मतलब अपने आप में एक बड़ी गलत चीज़ है, उसको प्रिवेंट करने में काफ़ी हद तक कारगर साबित हो सकती है हींग। आज से ही आप इसको अपनी डाइट में शुमार कीजिए, शामिल कीजिए और आप देखेंगे लेटर एज में होने वाली बहुत सारी दिक्कतों से आपको बचाए रखेगी। नेक्स्ट, ये जितने भी यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं, चाहे यूटीआई हो या यूरिन में जलन होती हो या उसमें पेन होता हो या किसी भी तरह का यूरिनल एरिया में जो भी दिक्कत हो, उस दिक्कत में भी ये कारगर साबित हो सकती है हींग। अच्छा, हींग जो है वो फीमेल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। कोई भी मेंस्ट्रुअल इशू अगर होता है, चाहे वो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हो, चाहे एब्डोमिनल क्रैम्प हो, पेन हो किसी भी तरीके का, या कोई भी चैलेंज है, उसमें भी हींग बहुत बढ़िया काम करती है। और कई बार इन इश्यूज के दौरान जो ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है वो हो जाती है, तो हींग जो है ये एक नेचुरल ब्लड थिनर का काम करती है और उस ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है, जिससे फीमेल्स के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होने से रुक सकते हैं। अच्छा, आप हैरान रह जाओगे कि हींग जो है ये पावरफुल फैट लॉस का भी काम करता है। पता है, एक हमारे शरीर में एबनॉर्मल एडिपोसाइट्स डिपॉजिट होने लगते हैं, जो कि एक तरह का फैट होता है। तो ये जो वो डिपॉजिट होता है, उस डिपॉजिट को रिड्यूस कर सकती है हींग। इसका मेटाबॉलिज्म पर बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है, जिस वजह से आप देखेंगे जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, उनके शरीर में फैट डिपॉजिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा। तो हींग जो है आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़िया करती है। जब ये स्पेनिश फ्लू के बाद मॉडर्न मेडिसिन ने हींग को जानना शुरू किया, उन रिसर्चेस में पाया गया कि हींग के अंदर पावरफुल कीमोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी कहने का मतलब है कि हींग एक एंटी कैंसर एजेंट भी है। बहुत सारे कैंसर्स को होने से प्रिवेंट कर सकती है हींग, अगर आप इसको रेगुलरली अपनी डाइट में सेवन करते हैं तो। और ऐसा एक नहीं, कई स्टडीज बताती हैं कि आपकी इंटेस्टीन के लिए स्पेशली बहुत पावरफुली बढ़िया तरीके से काम करती है, जिस वजह से वो जो गट के अंदर हमारा जो क्लॉन कैंसर है या वो कई तरह के और कैंसर्स होते हैं, उनको प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकती है। और इस पर लगातार रिसर्चेज और स्टडीज जारी हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है। तो ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये भी कहीं ना कहीं बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, होने नहीं देती, जिस वजह से भी बहुत सारे जो कैंसर्स हैं उनसे प्रिवेंट कर सकती है हींग। तो ज़रूर शामिल कीजिए। अगर इनमें से कोई एक बेनिफिट भी हमको मिल जाए तो सोचो कितनी बड़ी बात होगी। अच्छा, हींग में जो है कैल्शियम और पोटेशियम दोनों ही बहुत भारी मात्रा में रिच है कैल्शियम और पोटेशियम से। तो अगर हींग का रेगुलर सेवन किया जाए तो ये हमारी बोन और जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। जल्दी जल्दी गठिया, रूमेटाइड अर्थराइटिस या जोड़ों की जो भी शिकायतें हैं वो नहीं होती हैं अगर आप हींग का रेगुलर सेवन करते हैं। और ये हमारे डेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, दांतों के लिए बहुत बढ़िया है हींग। और यही जो रिसर्चेज हुई, इनमें देखा गया कि हींग जो है बहुत सारे जॉइंट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑस्ट्रोमेलेसिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, इन सब से तो प्रिवेंट करता ही है, साथ में किडनी स्टोन होने के चांसेस को भी रिड्यूस करती है हींग। अच्छा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ साथ हींग जो है आयरन का भी बहुत रिच सोर्स है। तो अगर हम हींग का लगातार सेवन करते हैं तो ये हमारे लिए एक ब्लड प्यूरिफायर का तो काम करता ही है, जो आयन होता है। साथ ही ये हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिससे एनीमिया होने के चांसेस बहुत ही रिड्यूस कर देता है और स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और वीडियो में मुझे आपने जी कमेंट करके ज़रूर बताना है, भूलना मत, कि क्या आपके घर में हींग का प्रयोग होता है या नहीं। और अगर नहीं होता तो मुझे प्रॉमिस करना कि ये छोटी सी चीज़, अगर आपको आज तक इसकी स्मेल पसंद नहीं आई, इसका ऑर्डर बुरा लगा या इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो भी आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करोगे। कुछ एक दो चीज़ें बहुत फास्टली आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी रिसर्चेज में ऐसा देखा गया कि हींग जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को भी प्रमोट करती है।
यानी जो फर्टिलिटी है उसके लिए हींग बहुत अच्छी है, और जो रिप्रोडक्टिव हमारी हेल्थ है उसमें काफ़ी हद तक कारगर साबित होती है। अच्छा, कई लोगों के हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो वो लोग, जैसे मैंने आपको याद है एक आयुर्वेदिक शैम्पू बताया था, बहुत से लोग उस शैम्पू को यूज़ कर रहे हैं और इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं कि सर बाल झड़ना रुक गया, बहुत बढ़िया हेयर हेल्थ हो गई। वो शैम्पू अगर आप यूज़ कर रहे हैं आयुर्वेदिक जो बताया था, उसमें आप थोड़ा-सा, जो आप 1 या 2 चम्मच लेकर के हेड वॉश करते हैं, उसमें आप 1 या 2 चुटकी हींग अगर डालते हैं, मॉइस्ट होता है, ये ऑयली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि ड्राई हेयर की प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है काफ़ी हद तक, तो उसमें भी बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। तो हींग को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहला तो ये कि हींग जो है वो आपके घरों में यूज़ होती होगी मसाले के तौर पर, बहुत थोड़ी-सी, बिल्कुल ज़रा-सी। आप सब्ज़ी कुछ भी बनाते हैं उसमें 1 चुटकी, पिंच ऑफ हींग बिल्कुल आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आप पंसारी के पास जाएँगे और आपको हींग जो है वो रेज़िन फॉर्म में, डली की फॉर्म में मिल जाए, तो बहुत बढ़िया है, उसका आप जो है घर पर पाउडर बना लीजिए। नहीं तो बना-बनाया पाउडर लेते हैं, उसमें भी हींग आपको अच्छी मिलती है अगर आप किसी अच्छी कंपनी का लेते हैं तो। याद रखिए, खाना बनाते हुए आपको इसके बाकी सभी बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप तेज़ आँच पर इसको बनाएँगे, लेकिन इसके एंटीऑक्सीडेंट के जो बेनिफिट होते हैं, वो कम हो जाते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ कम हो जाती हैं अगर तेज़ आँच पर उसको डाला जाए तो। लेकिन उसके साथ-साथ अगर आप इसको एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, बॉडी पेन या कोई भी इश्यू या डाइजेस्टिव इश्यू के लिए पेट पर लगाना चाहते हैं, तो हींग तेलम आपको मिल जाएँगे बहुत सारे अच्छी कंपनी। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, इनके जो अच्छे मुझे अमेज़न पर, ताकि आप घर बैठे इसको ऑर्डर कर सकें, मिलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो पंसारी के पास जाओ लोकल शॉप पर, बढ़िया वहाँ से देख करके कंपेयर करके भी ले सकते हो। हिंग वाष्टक चूर्ण मैंने आपको बताया, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया काम करता है हिंग वाष्टक चूर्ण, आपके ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको हींग नहीं यूज़ करना चाहिए। अब ये मैंने बताया ब्लड थिनर का काम करता है, तो जिनको भी ब्लड थिन ज़्यादा जिनको चैलेंज है, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए हींग। बाकी सभी लोग इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। भूलना मत मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपके घर में हींग का इस्तेमाल होता है या नहीं होता? अगर नहीं होता, तो यकीन मानो आज के बाद आप इसकी स्मेल या इसके टेस्ट पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि कुछ चीज़ें कड़वी होती हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी में, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर जाती हैं। थोड़ा-सा बुद्धि का प्रयोग करो, टेस्ट पर और स्मेल पर मत जाओ, बल्कि अपने शरीर की हेल्थ को बढ़िया करने के ऊपर जाओ। और आज से ही हींग का प्रयोग आप ज़रूर शुरू कर दीजिए। और ये जो वीडियोज़ पर आपका ढेर सारा प्यार मिलता रहता है, इसके लिए भी बहुत-बहुत कृतज्ञ हूँ मैं, क्योंकि मैं तो वीडियो बना करके आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐड करने की कोशिश करता ही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इन वीडियोज़ को और लोगों तक पहुँचाते हैं, शेयर करते हैं, जिससे वो लोग जो कभी हमारे साथ नहीं जुड़े, जुड़ते हैं, वीडियोज़ को देखते हैं और अपनी ज़िंदगी में जब वो मैसिव चेंज, भयंकर बदलाव देखते हैं, तो उनका जो रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत खूबसूरत कमेंट मिलते हैं, बड़ों का प्यार और आशीर्वाद मिलता है, आप सब लोगों की दुआएँ मिलती हैं, ये मेरे लिए किसी भी कमाई से कम नहीं है, चमत्कार से कम नहीं है। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि वक्त पड़ने पर यही काम आती है, और सेहत से बड़ी कोई दौलत भी नहीं है, क्योंकि सब खो जाए लेकिन सेहत पास हो तो इंसान किसी भी मुकाम को अचीव कर सकता है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इंटैक्ट रखिए, बनाए रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका होलिस्टिक वेलनेस कोच अनुराग ऋषि हमेशा आपके साथ इस चैनल पर मौजूद है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।